करियर क्लासेस। जैसा कि हम लोग प्रकाश का परावर्तन अध्ययन कर चुके हैं और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले हमें कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बार बार माध्यम शब्द आएगा कि पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, और इसमें सघन और विरल ये दो नाम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो जो सघन माध्यम है इसका मतलब होता है कि उसमें प्रकाश का चाल जो है कम होता है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। और जो विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम उसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। अब कंडीशन ये होता है कि किसको हम सघन कहेंगे और किसको हम विरल माध्यम कहेंगे। तो ये हमेशा दो माध्यमों को लेकर ही हमेशा सघन और विरल डिसाइड किया जाता है। हमेशा सघन और विरल बताते समय आपको दो माध्यम अनिवार्य रूप से दिया रहेगा, तभी आप बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर है कि वायु और जल में अगर पूछा जाए कि कौन सघन है कौन विरल है, तो वायु इसमें क्या होगा, विरल होगा, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल तेज होती है और जल में प्रकाश की चाल कम होती है, इसलिए जल क्या होगा आपका सघन माध्यम और वायु क्या होगा विरल माध्यम। तो किसी के सापेक्ष हम लोग बता सकते हैं कि सघन कोई माध्यम है कि विरल माध्यम। और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा। और प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसका कारण क्या है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो है प्रकाश का जो चाल होता है किस तरह से माध्यम में बदलता रहता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है और यहाँ प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कि इसमें जो है डिफिनेशन बताने से पहले आपको ये चित्र देखना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर जो दिख रहा है ऊपर, ये जो लाइन ड्रा किया गया है, खींचा गया है, ये आपका जो है किरण है, प्रकाश की किरण है। और यह जो है यहाँ से होते हुए फिर वायु में पहले गमन किया है, उसके बाद कांच में, कांच के बाद जो है फिर से वायु में गमन किया है। तो यहाँ पर वायु यहाँ पर क्या है, पहला माध्यम है, प्रथम माध्यम जो कि विरल है। और क्यों है, क्योंकि कांच के सापेक्ष वह विरल माध्यम होगा और कांच जो है ये सघन माध्यम होगा वायु के सापेक्ष। तो यहाँ पर कांच द्वितीय माध्यम है, दूसरा माध्यम है जो कि सघन है। और फिर बाद में प्रकाश किरणें बाहर निकलती हैं तो वायु में आती हैं जो कि विरल माध्यम है। तो इसमें यहाँ पर जो पहले प्रकाश किरण गिरती है इसको कहते हैं आपतित किरण, जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया आपतित किरण। ए से बी तक होता है। ए जो बी है ये आपतित किरण है और बी से सी ये क्या है, अपवर्तित किरण है, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन हुआ है। और इसके बाद सी से डी क्या है, आपका निर्गत किरण है। तो इसमें आप लोग ये जो डॉट डॉट लाइन खींचा गया है लंबवत पृष्ठ के, ये आपका अभिलंब इसका नाम है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरणें, इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम, जैसे एक पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है या अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, मतलब भटक जाती है, मुड़ जाती है दूसरी तरफ। तो ये जो है घटना जो घटित होता है इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या है कि प्रकाश को जाना चाहिए था सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, तो इसको जाना चाहिए था इस तरह से यहाँ पर सीधे, लेकिन ये क्या हुआ, जैसे ही वायु से कांच में प्रवेश किया यह तुरंत क्या हुआ, अपने अभिलंब की तरफ मुड़ गया है। तो यहाँ पर वो जो मूल पथ था उसका, उससे क्या हुआ, विचलित हो गया है। तो यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका अगर डिफिनीशन हमें देना होगा तो कैसे बताएंगे कि जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से या अपने दिशा से भटक जाती है या मुड़ जाती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या है कि अपना जो मूल पथ है, प्रकाश की किरण जिस रास्ते से जा रही है उस दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद वह मूल पथ अपना भूलकर अपने मूल पथ से जो है विचलित हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है। तो यहाँ पर यही घटना जो घटित होता है इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफिनीशन
कि जब कोई प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन सर, यहाँ पर ये जो परिभाषा है तो इसमें प्रकाश की किरणों का मूल पथ से विचलित होना, यही इसमें मेन यही है कि अपने जो मूल रास्ता होगा, मूल पथ होगा, उसी से क्या होगा, इसका विचलित हो जाएगा प्रकाश की किरण। यही जो मूल पथ से जो विचलित होता है इसी को प्रकाश का अपवर्तन नाम देते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, ये विचलन तभी होगा जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तभी। तो यहाँ पर माध्यम क्या है, प्रकाश जिस माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे कि वायु में प्रवेश करता है, जल में, कांच में, हीरा में, तो ये सब क्या है, प्रकाशिक माध्यम है। एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम से, जैसे वायु से जल में, या वायु से कांच में, या जल से कांच में, या कांच से हीरा में, इस तरह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश, तभी ये अपवर्तन की घटना घटित होता है। तो इसमें हम लोग यहाँ देखते हैं कि 3 कंडीशन होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो उसमें 2-3 कंडीशन क्रिएट होता है, 3 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन या तो ये हो सकता है कि प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। जैसे यहाँ वायु है विरल माध्यम, यहाँ कांच है सघन माध्यम, तो विरल माध्यम से ये कांच जो कि सघन माध्यम, इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यहाँ अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसमें पहले में क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए आपका जल है और ऊपर वायु है, तो वायु से प्रकाश किरणें चलती हैं और जल में जैसे प्रवेश करेंगे, ये अभिलंब है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, मुड़ जाती है। ये कंडीशन होगा, ये आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जब जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है या दूर जो है मुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर जैसे कांच है, ये कांच है, कांच क्या है, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। अब ये कांच से कहाँ जा रहा है, वायु में जा रहा है, वायु में, वायु क्या है, विरल माध्यम है, तो सघन से विरल में जा रहा है तो देखिए अभिलंब से दूर हट रहा है। तो क्यों दूर हटता है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तेज हो जाती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। इसीलिए यहाँ पर वायु क्या था, विरल था, और एक कांच क्या है, सघन है। तो विरल से सघन में आता है, प्रकाश की चाल कम हो जाती है, इसीलिए वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब सघन से विरल में जाता है तो प्रकाश की चाल तेज हो जाती है, इसीलिए वह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब की ओर जो है क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, दूर जो है दूर हट जाता है प्रकाश किरण। और अगर प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में अगर लंबवत आपती है, किसी दूसरे माध्यम में लंबवत मतलब 90 अंश पर अगर आपतित होती है, तब उसमें कोई भी विचलन नहीं होता है। वहाँ पर प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित नहीं होता है। जैसे चाहे जो भी वायु हो, ये कांच हो या जल हो, अगर इसमें लंबवत आपतित होता है प्रकाश किरणें तो वहाँ पर अपने पथ से वो विचलित नहीं होता है, उसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, वो अपने पथ से विचलित नहीं होता। जब प्रकाश की किरणें जब वो लंबवत आपतित होती हैं, 90 अंश पर आपतित होती हैं, तो वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। ये 3 कंडीशन है, ये ध्यान रहना चाहिए कि विरल से सघन में जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, और लंबवत अगर आपतित होता है प्रकाश किरणें तो वहाँ पर क्या होगा, विचलन नहीं होता, वहाँ पर विचलित प्रकाश नहीं होता है। ये आपका जो है प्रकाश के अपवर्तन संबंधित 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हुए। अब इसमें क्या है कि हम लोग अब जानने की इच्छा होगी कि ये ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो कारण क्या है इसका कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होना। तो प्रकाश जो है, प्रकाश सब लोग जानते हैं, प्रकाश की जो वेग होता है, चाल या सी से दिखाते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कहते हैं। ये जो है कहाँ पर ये चाल है इसका, वायु या निर्वात में,
वायु या निर्वात में। तो इतने रफ्तार से प्रकाश किरणें जो है वायु या निर्वात में चलती हैं। लेकिन ये जो प्रकाश की चाल है, ये जो हम लोग देखते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वायु या निर्वात में है। लेकिन जल में अलग होता है इसका चाल। प्रकाश की चाल जल में प्रवेश करता है तो उसमें अलग चाल होता है, कांच में प्रवेश करता है तो उसमें अलग चाल से चलती है। तो इसीलिए यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकाश का वेग है, भिन्न भिन्न माध्यम में। जैसे कि वायु में अलग चाल से चलता है, जल में अलग चाल से चलता है, कांच में अलग चाल से चलता है, हीरा में अलग चाल से चलता है। तो इसलिए भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यही कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वायु में जैसे है तो वायु में प्रकाश की चाल तेज होती है, जल में उससे कम होती है प्रकाश की चाल, वायु की अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल कम होती है। और कांच में जल से भी और कम प्रकाश की चाल कांच में होती है, और कांच से भी और कम प्रकाश की चाल हीरे में होती है। तो जो जितना सघन रहेगा, जो माध्यम जितना सघन रहेगा, उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा, और जो माध्यम जितना विरल होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही तेज होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि माध्यम एक सघन है, विरल है। तो सघन माध्यम में क्या है, जैसे यहाँ पर जल लिए हैं, इसमें क्या होगा, वेग कम होगा। सघन माध्यम में वेग हमेशा प्रकाश का वेग कम होगा। और अगर विरल माध्यम है जैसे वायु है तो यहाँ पर वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको माध्यम दिया जाए तो उसमें कभी कभी अवरोही या आरोही क्रम में देता है प्रकाश की किरणों का, जो प्रकाश है उसका वेग जो है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे ये है, इसमें अगर प्रकाश के किरणों का वेग अगर आपको व्यवस्थित करना हो कि किसमें तेज है किसमें कम होता है प्रकाश की चाल, तो ये जो है आप उसके सघनता को देखकर डिसाइड कर सकते हैं, या फिर अपवर्तनांक को भी देखकर आप लोग बता सकते हैं। तो ये यहाँ पर माध्यम ही डिटरमाइन करेगा कि जो है कैसा प्रकाश का चाल किस माध्यम में तेज होगा और किस माध्यम में स्लो होगा। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसमें दो प्रमुख नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि जब प्रथम नियम क्या है कि आपतित किरण, जो प्रकाश यहाँ पर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो पहले जो है वायु, जो कि क्या है विरल माध्यम है, तो वायु में जब तक प्रकाश की किरण है वो आपका जो है यहाँ पर आपतित किरण कहलाएगा। और उसके बाद जब जैसे ही वह जो है अंतरा पृष्ठ से होने के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे यहाँ की जल है तो ये सघन माध्यम यहाँ पर है, दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रकाश प्रवेश करता है तो अपने अभिलंब की तरफ झुक जाता है, मुड़ जाता है। यही प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। क्योंकि उस विरल से जब प्रकाश सघन माध्यम में जाता है, विरल से सघन माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। विरल से सघन में जाएगा प्रकाश तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है अभिलंब से दूर हट जाता है। और प्रकाश जब जो है सीधी रेखा में लंबवत, जब लंबवत आपतित होता है तो प्रकाश की अपवर्तन घटना नहीं होती है, क्योंकि उसमें प्रकाश सीधा बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पर जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो यहाँ अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये किरण जो जल में यहाँ पर मुड़ गया है, इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। तो इसमें क्या है प्रथम नियम में कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका प्रथम नियम है। इसमें क्या है, ये जो अंतरा पृष्ठ है, ये अंतरा पृष्ठ क्या होता है कि जल यह ऐसा पृष्ठ होता है जहाँ पर दो माध्यम एक दूसरे को जो है अलग करते हैं। अंतरा पृष्ठ क्या है कि ये ऐसा एक पृष्ठ होता है जहाँ पर ऊपर तुरंत वायु रहेगा और उसके तुरंत नीचे यहाँ पर जल है। तो एक ऐसा परत होता है दोनों के बीच में जो जल और वायु को अलग करता है, वही पृष्ठ आपका कहलाता है अंतरा पृष्ठ। तो प्रथम नियम यही है कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका प्रथम नियम है।
और जो दूसरा नियम है, द्वितीय नियम है, उसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। और ये क्या है कि एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णी मतलब एक रंग के प्रकाश के लिए, जैसे लाल ही हो या हरा हो या नीला हो, एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये जो है द्वितीय नियम, यही नियम कहलाता है स्नेल का नियम। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण यहाँ पर बनता है जो यहाँ पर कोण आई है, और अपवर्तन कोण जो है यहाँ बनता है, ये आर होता है। कोण आई आपतन कोण, कोण आर अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, और ज्या यहाँ पर इसके मतलब साइन होता है। ऐसे कोज्या शब्द आता है, कोज्या, तो कोज्या मतलब होता है आपका कॉस। और ऐसे ही स्पज्या होता है, स्पज्या का मतलब यहाँ पर टैन होता है। तो यहाँ पर ज्या आया है, ज्या का मतलब यहाँ पर साइन से है। तो ये जो है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब जो अपवर्तनांक है यह हर एक माध्यम का अलग अलग होता है। ये जो है हर एक माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर वायु है, ए से एयर होगा, डब्ल्यू से वाटर होगा, जी से ग्लास माने कांच होगा, यहाँ डी से डायमंड माने हीरा होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, 4/3 या फिर 1.33। और कांच का अपवर्तनांक 1.5 या 1/2 होता है। और यहाँ पर 3/2 है, यहाँ 3/2 है, और जो कि 1.5 है। और हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है, या 2.42 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका दूसरा नियम है जो कि स्नेल का नियम कहलाता है। ये क्या है, एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और ये अपवर्तनांक जो है हर एक माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ वायु के लिए 1 होता है, जल के लिए 1.33 होता है, कांच के लिए 1.5 होता है, और हीरे के लिए 2.42 होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है प्रकाश के अपवर्तन का नियम, यहाँ पर 2 ही प्रमुख नियम हैं जो कि हम लोग अध्ययन कर चुके हैं।